हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सीईटी के लिए तथा राजस्थान पुलिस के लिए तथा पटवारी के लिए मॉडल पेपर शुरू कर रखे हैं तथा आज थर्ड नंबर मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है, सही बात है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला डीग है, ये भी सही बात है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भागों में विभाजित करती है, तो ये भी सही बात है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय जैसलमेर में होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले उदय तथा अस्त धौलपुर जिले में होता है। तो असत्य का तरफ पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अब आगे का क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्खात स्थलाकृति मुख्यतः कहाँ पर मिलती है। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। बताओ उत्खलात स्थलाकृतियाँ सर्वाधिक कौन से प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बताओ आप। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। देन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो मुख्यतः कोटा क्षेत्र उसमें ज़्यादा होती है चंबल नदी के कारण। अब आगे का क्वेश्चन है, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप या पास में स्थित है। पहला ऑप्शन है भाई सागर झील के उत्तर में, सेकंड ऑप्शन है अनूप सागर झील के पश्चिम में, थर्ड ऑप्शन है जैसमंद झील के पूर्व में, फोर्थ ऑप्शन है राजसमंद झील के पूर्व में। फोर्थ ऑप्शन तो राजसमंद वाला तो कट गया, क्योंकि राजसमंद लसाड़िया उदयपुर में है। अब बचे 3 ऑप्शन, भाई सागर, अनूप सागर और जयसमंद। तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। अब आगे का क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो भी चोटियाँ है उसको उत्तर साइड से दक्षिण साइड की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ पर, उदयपुर में। सेकंड ऑप्शन है बैराज, बैराज कहाँ पर, अलवर में। टोडगढ़, टोडगढ़ में, ब्यावर में या अजमेर में। फोर्थ ऑप्शन है खो है जयपुर में। तो उत्तर से दक्षिण की साइड देख लीजिए, उत्तर में सर्वाधिक अलवर आएगा। अलवर की कौन सी है, 2 नंबर का यानी बैराज। फिर इसके बाद जयपुर, जयपुर की फोर्थ यानी डी नंबर का। इसके बाद ब्यावर या अजमेर 3 नंबर की। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर का 1 नंबर का। अब देखो ऑप्शन देखो, बी सी ए डी, पहला ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन है ए सी बी डी बी, सेकंड ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ ऑप्शन है सी ए डी, ये भी कट गया। तो एक ही आंसर बचा 3 नंबर का, बी डी सी ए। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है, बनास और माई बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का उत्तरी भाग है तथा जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा जिला आता है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ का मैदानी बनास बेसिन का दक्षिण भाग है। मेवाड़ का मैदान बनास बेसिन का दक्षिण भाग है, सही बात है, जिसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आते हैं, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन है मध्य माही बेसिन मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में स्थित है तथा इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। अब माही तो दक्षिण भाग में है, ये उत्तर एक क्वेश्चन जिले बता रहे थे पश्चिम साइड के, तो इस थर्ड नंबर का ऑप्शन कट गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है 1 और 2 सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। सेकंड ऑप्शन है 2 और 3, 3 वाला तो कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 1 और 3, 3 वाला फिर कट गया। फिर 1 2 3, 3 वाला तो कट गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, केवल 1 और 2 दोनों विकल्प सही है तथा थर्ड विकल्प गलत है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का हो गया। अब देखते हैं, एक साइड तो चोटियाँ दे रखी है तथा एक साइड चोटियों की ऊंचाई दे रखी है। पहला ऑप्शन है लोहागढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है। सेकंड ऑप्शन है भोजगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। थर्ड ऑप्शन है मालखेत चोटी की ऊंचाई कितनी है। फोर्थ ऑप्शन है रघुनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो हमें पता है कन्फर्म आंसर रघुनाथ 1055 मीटर चोटी की ऊंचाई है। तो 4 में 4 देख लो, 1 में 4, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो कट गया। ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 ऑप्शन बची। अब इसके बाद में आती है मालखेत, मालखेत की 1052, तो 52 वाला ऑप्शन देख लो। मालखेत की 1052 है ना, 3 में 3, 3 में 3, इसमें भी आ रहा है, 3 में इसमें नहीं आ रहा, इसमें तो ये भी कट गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। देख लो मालखेत की वो लोहागढ़ की ऊंचाई 52, भोजगढ़ की 979, मालखेत की 1052, रघुनाथ की 1055, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। ऐसे मिलाया करो, क्योंकि जब मिलान वाले क्वेश्चन या कथन कारण वाले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन आपको कन्फर्म आते हैं तो आंसर ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है और तथा करने में ज़्यादा
सही होने का चांस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वेश्चन को दो ऑप्शन मिल गए ना आपको कन्फर्म आ रहा है, तो तीसरा चौथा तो अपने आप ही मिल जाता है। अब अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बालू में शुष्क मैदान या मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही विकल्प का चुनिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, सही बात है, तथा इसे थार के मरुस्थल कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इस क्षेत्र में रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में दोरे तथा अस्थायी खारे जल भराव वाले स्थानों को थलिया डाढ़ कहा जाता है। ठीक, स्थानीय भाषा में रेत को टीलों को दोरे कहा जाता है, सही बात है, तथा अस्थायी खारे पानी के जल को थली कहा जाता है, सही बात है। सेकंड ऑप्शन में ही सही है, तथा थली पाई जाती है बीकानेर जैसलमेर क्षेत्रों में। थर्ड देखते हैं, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली औषधि चट्टानों में भूगर्भीय जल भंडार मिलते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली औषधि चट्टानों भूगर्भीय जल के भंडार मिलते हैं, सही बात है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष से जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सही आंसर है। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। देख लो, 1 और 2 ये तो कट गया, 2 और 3 ये भी कट गया, केवल 1 और 3 ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का। क्या होगा? डी नंबर का। ऐसे ढूंढा करो इन क्वेश्चनों को, बहुत ही करने में आसानी, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन होते हैं करने में, क्योंकि आपको पता है आपको 2 ऑप्शन आ गया तो 2 आने के बाद तो बहुत ईजी हो जाता है आंसर देना आपके लिए। तो अब ये क्वेश्चन देख लो, लगभग हर एग्ज़ाम में चारों ऑप्शनों में से एक ना एक बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके से। आप देख लेना, जो भी भौतिक प्रदेशों में क्वेश्चन आते हैं इन चारों ऑप्शन में से ये चारों ऑप्शन तो किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। चलो देखते क्या है। निम्नलिखित मिलान कीजिए, सुमेलित ए को सुमेलित बी से सुमेलित करना है। पहला क्षेत्र दे रखा है पहला ऑप्शन में तो, और सेकंड की साइड है विशेषता दे रखी है। देश हरो, आप देखो जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र होता है उसे देश हरो कहा जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जरगांव तथा रागी पहाड़ियों के बीच में हरा भरा क्षेत्र उदयपुर तथा सिरोही के मध्य। सेकंड ऑप्शन बाखर, बाखर जो पश्चिमी सिरोही में पूर्वी साइड की जो भी है ना उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, उसे बाखर कहा जाता है, तो सेकंड में सेकंड। एक में 3 और सेकंड में सेकंड। अब तीसरा देखो, गिरवा, गिरवा उदयपुर में तस्तरीनुमा बेसिन से चट्टानों या तस्तरीनुमा बेसिन से घिरी हुई झीलों को गिरवा कहा जाता है, तो 3 में 1, तो इसका ये हो गया। अब फोर्थ, गोशी पहाड़ियाँ या गोशी पहाड़ियाँ उदयपुर हरियाणा सीमा में झुंझुनू में 450 किलोमीटर के आसपास जो भी पहाड़ियाँ या 740 मीटर तक जो भी पहाड़ियाँ पाई जाती है ना उसे गोशी पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो 4 में 4 देख लो। 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो इनको काट दो आप सभी, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। देश हरो हरा भरा क्षेत्र, बाखर उदयपुर में उबड़ खाबड़ वाली जो चट्टानें पाई जाती है पूर्वी साइड में इसे बाखर कहा जाता है। गिरवा नदी बेसिन से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा, और गोशी पहाड़ियाँ झुंझुनू में पाई जाती है तथा राजस्थान की बॉर्डर पर और हरियाणा की बॉर्डर पर 740 मीटर की ऊंचाई पर जो भी पहाड़ियाँ है उसे गोशी पहाड़ियाँ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब आगे का क्वेश्चन है, ये भी हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से अरावली की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार ज़्यादा से या उच्च से निम्न क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है अचलगढ़, कुंभलगढ़, धौलिया, डूंगरिया, ऋषिकेश। सेकेंड ऑप्शन है कुंभलगढ़, अचलगढ़, धौलिया, डूंगरिया, ऋषिकेश। थर्ड ऑप्शन है अचलगढ़, धौलिया, कुंभलगढ़, ऋषिकेश। फोर्थ ऑप्शन है धौलिया, डूंगर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश। आपको पता है ऋषि आपको मैं याद करा रखा हूँ 1017, तो सबसे कम इनमें से सबसे कम ऋषिकेश, तो ऋषिकेश तो सब में ऑप्शन है, चारों में लास्ट में ही है। इसके बाद धोनी की याद करो, धोनी 183 रन बनाया था धोनी। ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब इसके बाद अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, तो इसका राइट आंसर हो गया अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, धोनिया 1083 और ऋषिकेश 1017, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। ऐसे लगाया करो, आपको 2 ऑप्शन आते हैं या 3 ऑप्शन आते हो तो उसके अनुसार अनुमान लगा लिया करो कि कौन सा सही है आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी लगभग 90% एग्जामों में ये क्वेश्चन भी आता है। आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई सर्वाधिक है, तो 1722 मीटर गुरु शिखर की है। इसके बाद शेर यानी प्रताप कब मृत्यु हुई थी? 1597 में, तो आप अनुमान लगा लो 1597 में नहीं हुई थी, मैं तो बता रहा हूँ याद करने के हिसाब से। बताओ प्रताप की मृत्यु कब हुई थी?
1597 में हुई थी। तो शेर कौन था? प्रताप। तो 1597 में इसकी ऊंचाई है। दो ऑप्शन मिल गया। थर्ड ऑप्शन दिल। दिल आपको पता है 1442 में दिल लगा था, तो 1442 इसकी आ गई दिलवाड़ा की। अब एक ऑप्शन बचा है तो दरगाह की 1431 देख लो। एक में 4, एक में 2, 2 में 3 और 3 में 4 और 4 में 1 देखो। 2 3 4 1 नहीं है, 2 3 4 1 नहीं है, 2 3 4 1 नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। सही है ना? मिला लेना अभी एक बार। अब ये क्वेश्चन देखो, मध्य अरावली की संपूर्ण विशेषताएं इन 4 ऑप्शन में बता दी गई है। आपको और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप तो ये क्वेश्चन देख जाना और मध्य अरावली में जो भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देख लेना, इन चारों ऑप्शनों में से ही होगा। चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। मध्य अरावली में अजमेर जयपुर के बीच पहाड़ियाँ शामिल है, तो सही बात है। अजमेर ब्यावर जयपुर के बीच मध्य अरावली स्थित है। पहला ऑप्शन तो सही है। ये क्या पूछ रहा है? गलत ऑप्शन पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, गलत पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला तो सही है। सेकंड ऑप्शन है, यह पर्वतीय श्रेणियाँ संकीर्ण घाटी यानी कम चौड़ी घाटी एवं मैदानी क्रमिक रूप से पाई जाती है। मैदान में क्रमिक यानी कम ऊंचाई छोटी पहाड़ियाँ तथा मैदान में पाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। ये गलत पूछ रहा, ये तो सही होगा। गोरमजी या मोरमजी या टोडगढ़ 934 मीटर ऊंचाई, ये भी सही बात है। तारागढ़ की 873 मीटर, ये भी सही बात है। नागपाड़ की 795, तो ये भी सही बात है। इस श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ है। तो आप हमें गलत ऑप्शन पूछ रहा है तो थर्ड भी सही होगा। और नंबर का ऑप्शन क्या बोल रहा है? अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे अधिक थोड़ी पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है विस्तार। कहाँ पर? अजमेर में। और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर का। ये हमें पूछ भी यही रहा है, गलत ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर का। अब देख लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आपको बता दिया था मैंने, अचलगढ़ 1380 तो 3 नंबर का, कुंभलगढ़ 1224 4 नंबर का, खो 920 1 नंबर का, जरगा 1431 2 नंबर का, 3 4 1 2, 3 4 1 2 गलत, 3 4 2 1 गलत, 3 4 1 2 गलत। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 2 1, ये 4 नंबर का आंसर होगा इसका। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब इजी भी है तथा आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। जो भी पूर्व में साइड में विस्तार हो रहा था अरावली का, तो इसके विस्तार को रोकती है, तो सही बात है। सेकंड ऑप्शन है, अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, जो पवनों के समानांतर होने के कारण वर्षा के प्रभावी रूप से नहीं रोक पाती है। जो भी अरब सागर की ओर जो भी हवाई जाती है तो अरावली के समानांतर निकल जाती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम की ओर ही अरब सागर है, तो इसी साइड से पहाड़ बने हुए, तो इधर से इधर ही निकल जाती है, तो इसलिए वो पंजाब हरियाणा में जाके पर्वतमाला से टकरा के वर्षा करती है। चलो देखते हैं निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही आख्या है, तो गलत बात है, क्योंकि ये वर्षा की बात हो रही है, ये मरुस्थल के विस्तार की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन है, एक और आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। क्या होगा? 2 नंबर का आंसर इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं आगे है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बालू में शुष्क मैदान पश्चिमी सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में है, सही बात है, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश यानी गंगानगर बाड़मेर वाला क्षेत्र की बात करूँ, उधर वाले शेखावटी क्षेत्र की बात हो रही है, अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली पूर्व में कहाँ पर स्थित है? तो सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये तो पश्चिम में स्थित है। थर्ड ऑप्शन है, नागौर उच्चभूमि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का भाग है, सही बात है ये, तो यहाँ पर खारे पानी के लिए पाई जाती है, ये भी सही बात है। फोर्थ देखो ऑप्शन क्या है, लूणी बेसिन का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो ये गलत बात है। अब क्वेश्चन में देखो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात पूछ रहा है। 1 2 3 2 आता है तो गलत हो गया। 1 और 4 4 भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है 2 3 4, ये भी गलत है। 1 2 3 4 2 और 4 तो गलत है, यहाँ इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है तथा 3 नंबर का ऑप्शन सही है, 2 और 4 गलत है। देख लेना आप अपना। अब क्वेश्चन आगे का है, सुमेलित ए को सुमेलित बी से करना है। बोमट क्षेत्र, बोमट क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, वागड़ कौन सा है और थली कौन सा है? तो इसमें देखना, वागड़ तो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोला जाता है, तो 3 में 3 आंसर सही है इसका। अब थली है, थली
बीकानेर, चूरू, जैसलमेर वाला क्षेत्र है ना, यानी इसका 4 में 4 भी सही है। तो ऑप्शन देखो 3 और 4 में कौन सा सही है? 3 और 4 सही है, 3 और 4 ये भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। अब आगे देखना पड़ेगा। हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, तो 2 में 1 होगा, 2 में 1 और 1 में 2, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। कोमट क्षेत्र, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र को, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा को, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को, और थली क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और चूरू क्षेत्र को, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब आ गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 में फैला हुआ है, यानी 61.11% पर जनसंख्या 40% पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है, इस प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, यह गलत बात है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो यह तो गलत हो गया सेकंड। थर्ड है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को मरुस्थलीय, सही बात है। बांगड़, ये भी सही बात है। रोही में विभाजित किया जाता है, तो सही बात है ये तो। फोर्थ ऑप्शन है, मरुस्थल प्रदेश या क्षेत्र में बालों का स्तूपों की अधिकता पाई जाती है, तो ये भी सही बात है। तो देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ओनली सही पूछ रहा है, तो गलत 2 नंबर का, जहाँ जहाँ पर 2 है तो कट कर देना। 1 2 3 4 कट हो गया, 2 3 4 कट हो गया, 1 और 2 कट हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। 1 और 3 और 4, ये 3 ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब ये क्वेश्चन देखो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये सही क्वेश्चन पूछे जा रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। शेखावटी, विंध्याचल, लूणी, माही। अब माही देखो सबसे दक्षिण में, यहाँ पर माही है। इसके बाद लूणी नदी यहाँ पर बहती है। इसके बाद विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है। इसके बाद शेखावटी क्षेत्र यहाँ पर है। अब बताओ, पहले शेखावटी, फिर विंध्याचल, फिर लूणी, फिर माही, तो इसका पहला ऑप्शन ही मिल गया आपको, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन क्या बोलूँ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, गुजरात से लगने वाले जिले जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर वाले हैं। तो पहला ऑप्शन, तो ये सभी जिले उदयपुर की सीमा बनाते हैं, तथा कितनी बनाते हैं? 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, राजस्थान का उत्तरी जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान के उत्तर में श्रीगंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर, तो उत्तर की बात है तो गंगानगर, ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला डूंगरपुर। अभी मैं क्या बोला, उत्तर में गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बांसवाड़ा आना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, जालौर एवं सिरोही दोनों गुजरात की सीमा, जालौर और सिरोही दोनों जिले ना गुजरात की सीमा लगाते हैं, सही बात। अभी आपने ऊपर देखा, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये गुजरात से 1070 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये तो कट जाएगा। 1 और 4, 1 भी सही है, 4 भी सही, ये भी कट गया। सेकंड ऑप्शन है, केवल 2, 2 तो सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। तो यहाँ पर डूंगरपुर नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर बांसवाड़ा आएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब। आज क्वेश्चन हमने किए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों आए हुए या आने वाली जो भी एग्जाम होगी उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आएंगे। मिलाने ना आप पर मुझे विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को देखना, तथा वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके बता देना, या एग्जाम देने के बाद बता देना कि सर आपने जो भी क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चनों में भौतिक प्रदेश तथा सामान्य परिचय में सभी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से मिल जाएंगे आपको। चलो देखते पंजाब। पंजाब सबसे ऊपर है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ से सीमा लगाता, 1 में 2, ठीक है, 1 में 2। अब हरियाणा, हरियाणा बता, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बेरोड, अलवर, फिर उन्हें डीग, भरतपुर, इधर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देख लो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, अलवर, खेलते डीग, तो 4 नंबर का, 2 में 4। उत्तर प्रदेश डीग, भरतपुर, धौलपुर, 3 आ गए उत्तर प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश में धौलपुर, करौली, स्वाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले ये आगे जाएंगे। तो 1 मिनट, इसमें 1 आएगा, है ना, 3 में 1 और 4 में 3 आएगा। तो देख लो, 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो पहला ऑप्शन मिल गया आपको। तो 1 में 2, 3 में 4, 2 में 4 और 3 में 1 और 3 में 4 में 3, तो पहला ऑप्शन ही मिल गया है। तो अब ये क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान के सबसे लंबी तथा सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है?
सबसे छोटी पंजाब से 89 किलोमीटर गंगानगर हनुमानगढ़ तथा सर्वाधिक हरियाणा से एमपी से 1600 किलोमीटर। पंजाब से तो 2 ज़िले लगते हैं तथा एमपी से 10 ज़िले राजस्थान के लगते हैं। तो पहला सबसे लंबी तो एमपी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे छोटी पंजाब से, तो पहला ऑप्शन ही हो गया ये तो। अब ये क्वेश्चन संभागों में आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर संभाग में 5 जिले शामिल है। भरतपुर आ गया, डीग आ गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो 5 जिले। सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कोटा संभाग में जिलों की संख्या उदयपुर संभाग से अधिक है। ये गलत बात है, क्योंकि कोटा में तो 4 है, उदयपुर में 7 जिले आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, सलुम्बा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, देख लो आप ही हो गए 7। ये तो हाँ, ये गलत बात है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है बीकानेर संभाग में गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों आते हैं, तो ये तो सही बात है, पहले सही लग गया था। जयपुर संभाग में अलवर, झुंझुनू दोनों शामिल है। सही बात है, यहाँ पर भी 7 जिले आते हैं, ये भी सही बात है। अब देखो कौन सा असत्य है। इनमें से कोई नहीं, ये तो कट गया, केवल 3 ये भी कट गया, 1 और 4 ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, क्योंकि ओनली 2 इन कोटा संभाग में 4 है, उदयपुर में 7 जिले, तो ये कट जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो केवल 2 ही गलत है और सभी ऑप्शन सही है इसमें। अब ये देख लो फिर संभाग से। जयपुर संभाग में कुल 7 जिले हैं, तो 7 जिले हैं, सही बात है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपुतली, खैर जाला, दौसा हो गई 7। अजमेर संभाग में नागौर, टोंक आता है, सही बात है ये भी। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या बीकानेर संभाग से 2 गुनी है। मतलब उदयपुर में 4 जिले, बीकानेर में 4 जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर 4, और जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, 2 गुनी है, तो सही बात है। उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, तो आते हैं, ये भी सही बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ओनली सही पूछ रहा था, तो चारों सही है। 1 2 3 4 गलत है, 2 और 3 गलत है, 1 3 4 ये भी गलत है, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का।